तो चलिए अब सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन से एग्जाम्पल 5। 3251 माइनस 587 माइनस 369 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3007 और ऑप्शंस दिए गए हैं माइनस 1012 माइनस 712 9288 माइनस 9288 एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस, राइट। और जैसे कि आप सभी समझ ही सकते हैं, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, राइट। और जैसे हमने एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 में डिस्कस किया है, इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, आप देखें अगर सिर्फ नंबर्स हमें दिए गए हैं और एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ही करने हैं तो बिना पेपर वर्क किए आप डिजिट बाय डिजिट कैलकुलेशन करके भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वैसा करने से पहले हमें इन नंबर्स को प्रॉपर्ली अरेंज करना होगा ताकि जो क्वेश्चन मार्क की एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकें। अब इस केस में अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क लेफ्ट हैंड साइड पर है और माइनस क्वेश्चन मार्क है, हमें प्लस क्वेश्चन मार्क चाहिए, राइट। तो हम इसे राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे एंड जो राइट हैंड साइड पर नंबर है 3007 इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्चुअल क्वेश्चन 3251 माइनस 587 माइनस 369 माइनस 3007 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और अब उस लेफ्ट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये स्टेप हम लिखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ इसे ध्यान में रखते हुए सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट। क्या ध्यान में रखना है आपको कि ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर इमेजिन किया और ये माइनस क्वेश्चन मार्क राइट हैंड साइड पर आएगा, हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। So 3251 minus 587 minus 369 minus 3007, राइट। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टार्ट करेंगे यूनिट स्पेस से, राइट। तो यूनिट स्पेस का देख लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा। 1 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 6 आप जानते हैं यूनिट स्पेस पर हम नेगेटिव नंबर या 10 स्पेस पर भी हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, राइट। हम क्या करते हैं इन केसेस में, जनरली जो 10 स्पेस है वहां से कुछ बोरो करेंगे और एक पॉजिटिव रिजल्ट आने की कोशिश करेंगे। लेकिन बोरो करने से पहले देख लेते हैं कि शायद आगे चलकर रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए, राइट। अगर आगे पॉजिटिव नंबर्स हो तो जो नेगेटिव रिजल्ट अभी तक आया है 1 माइनस 7 माइनस 6 ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 7, राइट। ध्यान रहे माइनस 7 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 22। अब यूनिट स्पेस में हम माइनस 22 नहीं ले सकते, माइनस 22 क्या माइनस 2 भी नहीं ले सकते हैं, हमें पॉजिटिव नंबर ही फिल करना होगा। और पॉजिटिव नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस है इससे कुछ बोरो करेंगे, कुछ वैल्यू बोरो करेंगे। और ध्यान रहे जो भी हम बोरो करते हैं वो हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर से ही बोरो करना है, हम इस टेंस प्लेस से बोरो नहीं कर सकते, राइट। या फिर इस टेंस प्लेस से बोरो नहीं करेंगे, हम हमेशा इस पॉजिटिव नंबर जो है 3251 इसी से ही बोरो करेंगे। सो जो टेंस प्लेस है 5, इसे हम 4 ले लेते हैं और इससे हमने क्या किया 1 बोरो कर लिया, जो कि जनरल प्रोसीजर है। अगर आप पेपर पर भी करें तो हमें वही कैलकुलेशन करना है, 5 को कैंसिल करके हम 4 लिखेंगे और हमने वहां से 1 बोरो कर लिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जो यूनिट प्लेस में 1 था ये 11 हो जाएगा। ध्यान दीजिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक्चुअली हम 1 बोरो नहीं कर रहे, हम 10 बोरो कर रहे हैं। जो वैल्यू हमने बोरो की है वो 10 है क्योंकि 10th प्लेस से हमने 1 बोरो किया तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट। इसीलिए जो यूनिट प्लेस में 1 था ये 1 प्लस 10 11 हो गया। अब ये नंबर का यूनिट प्लेस है 11 और बाकी यूनिट प्लेसेस हमारे पास है, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि यूनिट प्लेस क्या आएगी। क्या होगा यहाँ पर 11 माइनस 7 4 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12। अभी भी नेगेटिव ही रिजल्ट आ रहा है, हमें इसे पॉजिटिव करना है। तो क्या करेंगे और कुछ बोरो करेंगे, राइट। हमें बोरो करते रहना जब तक कि रिजल्ट पॉजिटिव ना हो जाए। तो अब क्या करते हैं 10th प्लेस में जो कि 4 है, राइट। अगर आप देखें एक्चुअली नंबर 32411 नहीं है, राइट। 3240 प्लस 11 है नंबर, राइट। ये नहीं कि हमने 4 डिजिट नंबर को 5 डिजिट नंबर बना दिया, राइट। नंबर दिखने में शायद आपको 32411 5 डिजिट जैसा लगे, लेकिन ये 11 यूनिट स्पेस पर ही है। तो 3240 प्लस 11 हम कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि 11 लेने के बाद भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, हमें और भी कुछ बोरो करना पड़ेगा, राइट। तो अब 4 को कैंसिल करके हम 3 ले लेते हैं, यानी अब हम और भी 10 बोरो कर रहे हैं। तो 11 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा 21, राइट। 11 प्लस 10 21। या फिर इस यूनिट स्पेस में जो ये 1 है, मतलब यूनिट स्पेस पर जो 10th प्लेस है ये 1 हो जाएगा 2 क्योंकि हमने एक और 1 बोरो किया। तो अब ये है 21। अब देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। 21 माइनस 7 14 14 माइनस 9 5 5 माइनस 7 अभी भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, राइट। 5 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 2 भी हम यूनिट स्पेस पर नहीं ले सकते हैं फाइनल रिजल्ट में, हमें पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, यानी हमें फिर से कुछ बोरो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस 3 को 2 ले लेंगे और ये जो 21 है ये हो जाएगा 31, राइट। बेसिकली जो यूनिट स्पेस का ही 10th प्लेस है
वैसे तो कोई सेंस नहीं बनता है जब हम कहते हैं कि यूनिट स्पेस का ही 10 स्पेस है, लेकिन समझने के लिए अगर आप देखें यूनिट स्पेस पर 2 डिजिट्स हैं, 21 था, उसे हमने 31 बनाया क्योंकि हमने 10 बोरो किया है। सो 21 प्लस 10 31 हो जाएगा, और अब 31 से हम सबट्रैक्ट करेंगे। इस बार डेफिनेटली पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि -2 आ रहा था, अब -2 और हमने +10 कर दिया तो पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा, राइट। देखते हैं क्या होगा। 31 - 7 24, 24 - 9 15, 15 - 7 8, यानी यूनिट स्पेस पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 8। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ये जरूरी है यहां पर कि क्या हर बार हम इतने सारे स्टेप्स करते रहेंगे। पहले हमने 1 बोरो किया तो 5 हो गया 4, फिर 4 को हमने 3 बनाया, फिर 3 को हमने 2 बनाया। ऐसा आपको हर स्टेप में करना जरूरी नहीं है। अगर आप देखें जो हमने फर्स्ट कैलकुलेशन किया था जब यूनिट स्पेस पर 1 दिया गया था, 1 - 7 -6, -6 - 9 -15, -15 - 7 -22 आ रहा था। देखिए अगर आप -22 आ रहा था तो अगर हम 10 बोरो भी कर लेते हैं तो -22 -12 हो जाएगा, और अगर 10 बोरो करते हैं तो -12 -2 हो जाएगा, और 10 बोरो करेंगे तो -2 + 8 होगा, जो कि स्टेप में हमने देखा है। तो बेसिकली पॉइंट ये है क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेप में ही रिजल्ट -22 आया था, आपको 30 बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 30 बोरो करते हैं वहां से तभी -22 + 30 + 8 हो जाएगा, राइट। सो आपको इतने सारे स्टेप्स में नहीं करना है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3251 जो नंबर है, 3251 जो नंबर है, इससे हम 30 बोरो करेंगे। तो 30 अगर यहां पर बोरो करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 31। हमने 30 ही क्यों बोरो किया? क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट -22 आया था। -22 को अगर आपको पॉजिटिव बनाना हो तो +30 आपके पास होना चाहिए। सिमिलरली माने -43 है, जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया उसका रिजल्ट -43 आता है। अब अगर -43 को आपको पॉजिटिव बनाना हो तो +50 करना होगा। +50 यानी हमने 10 प्लेस से 5 बोरो किया, राइट। तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान रखें, ये मल्टीपल स्टेप्स अवॉइड कर सकता है, राइट। सो बेसिकली अभी जो यूनिट स्पेस आई है वो है +8, राइट। अब देखते हैं 10th प्लेस का कैलकुलेशन, राइट। 10th प्लेस में क्या है हमारे पास यहाँ पर +2, राइट। 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फाइनली हुआ 2। अब देखते हैं क्या आता है। 2 - 8 - 6, -6 - 6 -12, -12 - 0 -12, तो पॉजिटिव नहीं आ रहा, राइट। -12 नहीं ले सकते हम 10th प्लेस में, राइट। देख लेते हैं एक बार फिर से। 2 - 8 - 6, -6 -6 -12, -12 - 0 -12। तो अब अगर आप देखें -12 आया, -12 को अगर आपको पॉजिटिव बनाना हो तो सिर्फ 10 बोरो करने से, सिर्फ 1 बोरो करने से कुछ नहीं होगा, हमें 2 बोरो करना होगा, राइट। एक बार देख लेते हैं। अगर 1 बोरो करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12, ऑलराइट। तो अब ये क्या है, एक्चुअली हमने 1 बोरो नहीं किया, हमने 100 बोरो किया, राइट। अगर आप उस टेक्निकल पार्ट को समझे, क्योंकि हमने 100 प्लेस से 1 बोरो किया है, वो 100 बोरो किया गया, राइट, इनडायरेक्टली। एनीवे, तो हमने 2 को 1 बनाया और ये 2 हो गया 12। 12 - 8 4, 4 - 6 -2 -2 -0 -2, अभी भी -2 है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमें वहां से 2 बोरो करना होगा ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, राइट। तो इसे हम 0 कर लेंगे अब, और ये 12 की जगह हो जाएगा 22, राइट। सो 22 - 8 14, राइट। 14 - 6 8, 8 - 0 8, तो 10th प्लेस पर भी 8 आएगा। अब देखते हैं 100 प्लेस का कैलकुलेशन, राइट। 100 प्लेस के कैलकुलेशन में यहां पर क्या है, 0 0 -5 -5 -5 -3 -8 -8 -0 -8, लेकिन -8 पॉसिबल है नहीं, तो हम यहां से 1 बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 10। अब अगर आप देखें 10 - 5 10 - 5 5 5 - 3 5 - 3 2 2 - 0, राइट। 100 स्पेस 2 - 0, तो 100 स्पेस पर आएगा 2। एंड अब हमें करना है लास्ट स्टेप जो है 1000 स्पेस, राइट। 1000 स्पेस अगर आप देखें यहां पर क्या है, 2 2 - 0, राइट। यहां पर कोई 1000 स्पेस नहीं है, 0 है। इस नंबर में भी कोई 1000 स्पेस नहीं है, 0 है, राइट। सो 2 - 0 2 2 - 0 2 2 - 3 -1 2 - 3 -1, देख रहे हैं, 2 - 3 -1। अब पॉइंट ये है कि अगर आप लास्ट स्टेप यहां पर करें, 2 - 3 -1 आ रहा है, -1 यहां पर हमें फाइनल रिजल्ट आया। तो बेसिकली अगर आप देखें ओवरऑल आंसर यहां पर -1288 है। ध्यान रहे, जब भी हम ये मेथड फॉलो करते हैं, अगर नेगेटिव आंसर आता है तब ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। जब यूनिट स्पेस पर नेगेटिव वैल्यू आई हमने उसे पॉजिटिव बनाया, 10th स्पेस पर हमने उसे पॉजिटिव बनाया, 100 स्पेस पर हमने उसे पॉजिटिव किया अगर नेगेटिव आता है तो।
लेकिन फाइनल आंसर भी अगर नेगेटिव आए तो उसे रॉन्ग माना जाएगा, राइट। -1 to 88 यहां पर रॉन्ग आंसर होगा, हमें इसे डिफरेंटली कैलकुलेट करना होगा। इसीलिए अगर आप ऑब्जर्व करें, एग्जाम्पल 4 जब हमने शुरू किया था दिखने में बहुत सिंपल था, 3251 -587 -369 -3007। शायद आपने सोचा भी होगा कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 डिस्कस कर लिए हैं, फिर इसे ही सॉल्व करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंस है कि फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि आंसर -1 to 88 है, ये रॉन्ग होगा, राइट। आपको फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज मार्क नहीं करना है। जो हमने 100 प्लेस तक वो सही है, 288 यहां तक सही था। अब हमें 1000 प्लेस का कैलकुलेशन फिर से करना होगा। ध्यान रहे, अब क्योंकि नेगेटिव आया है इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। इसे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, 1000 प्लेस अगर आप देखें 2 -3 -1 है, राइट। ये तो 1000 प्लेस यहां पर दोनों भी 0 है, सो 2 -3 -1 है, लेकिन इसे हम -1 कंसिडर नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ध्यान रहे, ये प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको नेगेटिव आंसर अगर आता है तो इसे एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना होगा। डिफरेंट मेथड का मतलब ये नहीं कि अभी तक जो हमने किया ये वेस्ट हो गया है, बस एक एडिशनल स्टेप और करना है आपको, राइट। तो अब अगर आप देखिए ओवरऑल यूनिट स्पेस, 100 स्पेस, यूनिट स्पेस, 10 स्पेस, 100 स्पेस हमने सॉल्व कर लिए हैं। और 1000 स्पेस को अगर देखा जाए कितना है यहां पर हमारे पास 2000, बेसिकली 2 का मतलब है 2000, तो 2000 यहां पर तो 1000 प्लेस कुछ है नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी 1000 प्लेस कुछ है नहीं, ये हमें कुछ नहीं करना है। और इस बार अगर आप देखें ये है 3000, राइट। 1000 प्लेस पे हमारे पास यहां पर 3 है, तो इसे अगर उस तरफ लेते तो -3000 आएगा, और इसकी वजह से 2000 -3000 -1000 आ रहा है, -1000 आ रहा है, जो कि -1 हमने यहां पर लिया था इस केस में। लेकिन जैसे मैंने बताया ये रॉन्ग माना जाएगा, राइट। तो -1000 है ओवरऑल, लेकिन हमें इसे पॉजिटिव करना है, इसे पॉजिटिव ही करना है कन्वर्ट, राइट। पॉजिटिव करने के बाद हम एक एडिशनल स्टेप करेंगे, राइट। अब -1000 को अगर आपको पॉजिटिव करना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा है यहां पर, जैसे अगर मान ले और कोई डिजिट होती, 10,000 प्लेस की जगह पर भी अगर कोई नंबर होता तो हम क्या करते हैं, वहां से 1 बोरो कर लेते, तो ये 2 बन जाता 12 एंड 12 -3 हो जाता 9, राइट। अगर एक और डिजिट वहां पर होती फिफ्थ प्लेस, यानी 10,000 प्लेस की जगह पर अगर कोई भी डिजिट होती हम उससे 1 बोरो कर लेते, 1 यानी बेसिकली हम 10,000 बोरो करते, क्योंकि 10,000 वाली प्लेस है, राइट। ये 10,000 वाली प्लेस है, 10,000 वाली प्लेस से अगर आप 1 बोरो कर रहे हैं इसका मतलब आपने 10,000 बोरो किया है। एब्सोल्यूट नंबर ऐसे 1 ही लगेगा, लेकिन वो 10,000 प्लेस से बोरो किया गया है, राइट। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल के आदमी से बोरो कर रहे हैं, आई मीन कौन से प्लेस से बोरो कर रहे हैं। तो एनीवे पॉइंट ये कि अगर वहां पर एक और नंबर होता उसे हम कैंसिल करके इसे 12 बना लेते, राइट। उसको 1 से रिड्यूस करते इसे 12 बना लेते, 12 -3 9 होता है यहां पर आंसर, राइट। 1000 प्लेस पर हम 9 लिखते, बस वही हमें करना है। लेकिन ऐसा यहां पर कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई फिफ्थ प्लेस है नहीं, कोई 10,000 प्लेस है नहीं। लेकिन अज्यूम करेंगे कि 10,000 प्लेस पर कुछ नंबर है, यानी बेसिकली जो -1000 आया है हम इसमें +10,000 एंड -10,000 करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, राइट। 2000 -3000 हमें -1000 आया था, -1000 का मतलब हमें यहां पर -1 लेना है। अब -1 तो हम ले नहीं सकते हैं, राइट। मैंने बताया आपको नेगेटिव रिजल्ट यहां पर अलाउड नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है, फाइनल आंसर चाहे नेगेटिव आए, लेकिन जब इस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं और नेगेटिव रिजल्ट आता है तब हमें इसे केयरफुली सॉल्व करना होगा। सी एक चीज तो ये है कि अगर आप शुरुआत में ही समझ लेते कि आंसर नेगेटिव आना है और अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व करते तो बेटर होता। जैसे अगर आप देखें क्वेश्चन यहां पर क्या था, 3251 -587 -369 -3007 इज इक्वल टू व्हाट, इसको हमें सिंप्लीफाई करना था। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही समझ लेते कि 3250 एंड 3000 अगर सबट्रैक्ट करें 3250 में से तो बचेगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 250। अब 250 में से 587 एंड 369 सबट्रैक्ट किया जाए तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आना। तो इस पॉइंट को आप अगर शुरू में ही समझ लेते एंड अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करते तो बेटर होता। जैसे कि मान ले हम क्या करते हैं किसी में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 587 369 3007 को ऐड कर लेते हैं एंड फिर 3251 माइनस वो जो रिजल्ट आएगा उसे कर लेते, राइट। यानी हमें बस इतना करना था कि एनालाइज करना था कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, राइट। जैसे कि अगर आप देखें इसे 3251 माइनस, अब इन तीनों नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं, तीनों नेगेटिव नंबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं, क्या होगा, तो हम इन्हें पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। बेसिकली माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लें तो ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या होगा, 7 + 9 16, 16 + 7 23, सो 3 यहां पर आता, 2 हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट। देन 2 + 8 10, 10 + 6 16, 16 + 0 16, तो 6 यहां पर आता, 1 हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 1 + 5 6, 6 + 3
9, 9 प्लस 0 9, देन फाइनली 1000 स्पेस पर हमारे पास था 3, राइट? यहां पर तो कोई 1000 स्पेस नहीं, तो ये होता फाइनल रिजल्ट, राइट? 3251 माइनस 3963। अब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हमें पूछा जाए तो क्लियरली हम समझ सकते हैं कि आंसर नेगेटिव होगा। तब हम क्या करते, इस नंबर से 3963 से 3251 को सबट्रैक्ट करते एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट आता उसे नेगेटिव बना देते, राइट? अगर आप माइनस साइन कॉमन ले यहां पर, सी इसे सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जनरली मान ले अगर आपको पूछा जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान ले अगर आपको पूछा जाए कि 36 माइनस 58 कितना है, 36 माइनस 58 कितना है। मेंटली हम इसे कैसे करते हैं, हम 36 से तो 58 सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम 58 से ही 36 सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक नेगेटिव साइन अटैच कर देंगे, राइट? सो 58 माइनस 36 होता है 22, तो इसका आंसर हो जाएगा -22, क्योंकि 58 माइनस 36 नहीं था, 36 माइनस 58 था, तो हम इसे -22 लेते हैं। यहां पर भी हम वही करते, 3251 माइनस 3963, क्लियरली दिख रहा है कि जो नंबर सबट्रैक्ट किया जा रहा है ये इस नंबर से ज्यादा है, तो आंसर नेगेटिव ही आना है। तब हम इस केस में क्या करते हैं, 3963 माइनस 3251, तो इसका आंसर होता 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 5 1 एंड 9 माइनस 2 7 एंड ये 0 7 1 2। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, यहां पर हम माइनस साइन ऐड कर लेते हैं, तो बेसिकली आंसर होता -712, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया -712 में यहां पर। लेकिन ये हमने एनालाइज नहीं किया, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम क्वेश्चन को देखकर बता सके कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इस केस में तो मान ले सिंपल सा था कि देखकर हम शायद ट्राई भी कर सकते कि हाँ रिजल्ट नेगेटिव होना है, एंड अकॉर्डिंगली इसे सिंप्लीफाई कर लेते कि सारे नेगेटिव नंबर्स पहले ऐड कर ले, सारे पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर ले एंड फिर अकॉर्डिंगली उसे सिंप्लीफाई कर। लेकिन वैसा हमने किया नहीं, या शायद ऐसा हर बार पॉसिबल भी ना हो कि देखकर बताया जा सके कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तब हम क्या करते हैं, जनरली प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया। अब इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, 288 लाने के बाद फिर से अगर इसे ऐसे करना पड़े तो टाइम वेस्ट माना जाएगा। इसीलिए आपको अब एक स्पेशल मेथड में यहां पर बताने जा रहा हूं, राइट? स्पेशल कुछ नहीं है, एक सिंपल सा पॉइंट है, -1000 आया, हमने +10,000 -10,000 किया, बेसिकली आंसर था -1000, -1000 में हमने 1000 ऐड किया एंड 10,000 ऐड किया एंड 10,000 सबट्रैक्ट किया। किसी भी इक्वेशन से अगर आप 10,000 प्लस एंड 10,000 माइनस करते हैं तो इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट? हमने 10,000 एक्स्ट्रा दिया एंड 10,000 उससे सबट्रैक्ट कर दिया, तो बेसिकली हम इसमें 10,000 ऐड कर रहे हैं। अब अगर आप देखें 10,000 ऐड करने का मतलब क्या, हमने 1 बोरो किया है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 10,000 स्पेस में कोई वैल्यू होती उससे हम 1 बोरो कर लेते, राइट? उससे हम 1 बोरो कर लेते, तो ये 2 12 बन जाता एंड 12 माइनस 3 हमारा आंसर होता 9। लेकिन यहां पर 10,000 स्पेस कुछ है नहीं, कुछ नहीं होने के बावजूद भी हम 10,000 ऐड कर रहे हैं, और क्योंकि हमने 10,000 ऐड किया है जो कि एक गलत पॉइंट है, उसे नलीफाई करने के लिए, उसे कंपनसेट करने के लिए हम -10,000 कर रहे हैं। तो जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया उसी को हम बाद में सबट्रैक्ट करेंगे। तो अब अगर आप देखें ये 10,000 ऐड करने का मतलब हमने इसे 12 बना लिया, 12 माइनस 3 कितना आएगा 9, 9,288 पॉजिटिव रिजल्ट आया, राइट? इसे अगर आप देखें 10,000 माइनस 1000 9,000, सो 9,000 को हमने यहां पर ले लिया। 288 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ही था, अब जो 9,000 आया उसे हमने यहां पर ले लिया। ये कितना हो गया 9,288, ये पॉजिटिव रिजल्ट है, राइट? जैसे मैंने बताया जब भी हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनल आंसर पॉजिटिव हो, फाइनल आंसर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्रोसेस में हमें पॉजिटिव रिजल्ट आना है। अब देखिए अगर आप, ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन, लेकिन एक -10,000 बाकी है, क्योंकि हमने 1 एक बोरो किया था जो कि एक्चुअली था नहीं कहीं पर, तो जो नहीं था उसे हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 9,288 से 10,000 सबट्रैक्ट करेंगे, या फिर 10,000 माइनस 9,288 करके जो भी रिजल्ट आए उससे नेगेटिव साइन लेंगे। अब 9,288 माइनस 10,000 कितना होगा, अगर आप देखें 10,000 माइनस 9,288 ये हो जाएगा 712, लेकिन क्योंकि उल्टा हमें करना है हम उसे -712, तो इसका फाइनल आंसर होगा -712, जो है ऑप्शन 2। तो अब अगर आप ओवरऑल स्टोरी को देखें, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हमने किए हैं, काफी सारे स्टेप्स, इनको देखकर पैनिक नहीं होना है, ये तो कहीं पर भी हो सकता है, अगर ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट भी आना है तभी ये स्टेप्स हो सकते हैं, राइट? पॉइंट यहां पर ये है कि हमने यूनिट स्पेस, 10 स्पेस, 100 स्पेस तक की कैलकुलेशन को पॉजिटिव किया। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो हम कुछ बोरो कर रहे हैं, उसे पॉजिटिव बनाते जाए, लेकिन फाइनल रिजल्ट भी अगर नेगेटिव आता है तब इस केस में हम उसे रॉन्ग मानेंगे। रॉन्ग मानेंगे यानी जो भी रिजल्ट हमने यहां पर लाया है वो रॉन्ग है एक्चुअली। अब रॉन्ग है तो इसे सही करना होगा। सही कैसे करेंगे, हम +10,000 माइनस 10,000 करेंगे, क्योंकि और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार +10,000 माइनस 10,000 करेंगे, डिपेंड करता है कि आपके कितने डिजिट वाले नंबर हैं। कई बार +100 माइनस 100 करेंगे,
या फिर प्लस 1000 माइनस 1000 कर सकते हैं, या फिर प्लस 10 माइनस 10 करना पड़ सकता है, या फिर प्लस 1 लाख माइनस 1 लाख भी करना पड़ सकता है। बेसिकली पॉइंट ये है कि हमें माइनस 1000 आ रहा था, अब माइनस 1000 को एडजस्ट करने के लिए हमने 10,000 ऐड किए। अब आप पूछ सकते हैं कि 10,000 क्यों, हम 2000 भी तो ऐड कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन क्योंकि जनरली हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं राइट, चाइल्डहुड से 1 बोरो करना या 2 बोरो करना। तो 1 बोरो करने का मतलब है हमने 10,000 बोरो किया, या अगर आप 10 प्लेस से 1 बोरो करते हैं इसका मतलब है हमने 10 बोरो किया। इसीलिए मैं आपको एग्जांपल 2 से ही समझाते आ रहा हूं कि 1 हम बोरो करें इसका मतलब नहीं कि एक्चुअल वैल्यू 1 बोरो की गई, एक्चुअली हमने 10 बोरो किया है राइट। तो क्योंकि हम हमेशा ये 1 बोरो करने का प्रोसेस फॉलो करते आए हैं, हमने 1 को ही बोरो किया। अब क्योंकि 1 को 5th प्लेस से बोरो किया गया, यानी 10,000 प्लेस से बोरो किया गया, ये एक्चुअल वैल्यू प्लस 10,000 होगी, तो प्लस 10,000। लेकिन इसे ऐसे ऐड करना गलत होगा राइट, ये तो था ही नहीं नंबर में, तो जो हमने ऐड किया उसे हमें सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये 10,000 ऐड करने की वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव आ रहा था उसको हमने पॉजिटिव बना लिया, 9,288। आप -1288 नहीं ले सकते आंसर राइट, अगर ये ऑप्शन में दिया भी जाए तो भी रॉन्ग माना जाएगा, तो इसे हमने पॉजिटिव बना लिया 9,288। और 9,288 आया इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन 3 आंसर है, ये 9,288 गलत है, इसमें हमने 10,000 ऐड किया है, उस 10,000 को हमें सबट्रैक्ट करना होगा। सबट्रैक्ट करने पर आएगा -712 जो है ऑप्शन 2। अब अगर ये नहीं है, मान लिया आपने शुरू में ही समझ लिया कि नहीं भाई इसका आंसर नेगेटिव आएगा, अकॉर्डिंगली अगर आप सारे नेगेटिव नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं एंड फिर उसमें से पॉजिटिव नंबर को सबट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट आता है उसमें नेगेटिव साइन लेते हैं, तब अलग बात है। लेकिन जैसे मैंने बताया ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर बार ऐसा करें राइट। एग्जाम में हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत गड़बड़ में होते हैं राइट, तो शायद आपने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, तो इस पॉइंट तक करने के बाद आप इसे छोड़ नहीं सकते, या फिर -1288 नन ऑफ दीज मार्क नहीं कर सकते। आपको बस इतना करना है कि प्लस 10,000 एंड माइनस 10,000 करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट। कई केसेस में ऐसा होता है कि रिजल्ट नेगेटिव आ रहा हो, सी फाइनल रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, मैं बार बार इसी पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि फाइनल रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, नो डाउट, लेकिन इस प्रोसेस को करते हुए आपको अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो रॉन्ग होगा, उसे आपको करेक्टली नेगेटिव करना होगा। कैसे करेंगे, प्लस 10,000। सो एक्चुअली बैलेंस हो गया इस तरह से, फाइनल आंसर ऐसे। एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपने अगर इसे देखा 36 माइनस 58। अब ये देखने में बहुत इजी है कि भाई 36 से आप 58 सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने 58 से 36 को सबट्रैक्ट किया, रिजल्ट आया 22। लेकिन आप जानते हैं कि रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, तो आपने -22 लिया। लेकिन इस प्रोसेस को अगर हम इस सिंप्लीफिकेशन को अगर इस मेथड से फॉलो करें तो क्या होगा, हमें दिया गया था 36 माइनस 58। अब मान लिया आपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया, क्या करेंगे आप राइट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है राइट, 6 माइनस 8 -2 आएगा, हम यहां पर -2 नहीं दे सकते, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इस नंबर से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16। 16 माइनस 8 कितना होता है, 16 माइनस 8 होगा 8, तो यूनिट प्लेस पर हमें एक पॉजिटिव डिजिट आ गई जो है 8। अब 10th प्लेस का कैलकुलेशन करना है, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 -3 है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आंसर -38 है? आंसर -38 नहीं हो सकता है, देखें आप, आंसर एक्चुअली -22 था राइट, आंसर यहां पर कितना था, -22। सो आप अगर इसी स्टेप से इसी प्रोसीजर को जो हमने एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 में डिस्कस किया है, वही मेथड है, बस एक्स्ट्रा स्टेप जैसे मैंने बताया ये। अगर आप खाली एग्जांपल 3 या एग्जांपल 4 वाले प्रोसेस को फॉलो करते हुए -38 आंसर मार्क करते तो रॉन्ग होगा। अब ये देखने में बहुत ईजी है राइट, इसे समझना बहुत ईजी है कि 36 माइनस 58 -38 नहीं हो सकता है। तो ये प्रोसेस ही ऐसा है कि आंसर अगर नेगेटिव आ रहा हो तो वो रॉन्ग होगा राइट। हाँ, एक्चुअल आंसर रॉन्ग नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्रोसेस के थ्रू जो नेगेटिव आंसर है वो रॉन्ग होगा, तो इसे हम रॉन्ग मानेंगे। क्या करेंगे, सेम 16 माइनस 8 यहां तक तो सही था राइट, अगर आप 16 माइनस 8 लेते हैं वो सही है, लेकिन 2 माइनस 5 -3 नहीं लिख सकते हैं, 2 माइनस 5 -3 नहीं लिख सकते। क्या करेंगे, इस 2 को 12 बनाएंगे, 12 बनाएंगे, यानी हमने नेक्स्ट डिजिट से 1 बोरो किया। लेकिन नेक्स्ट डिजिट तो भैया है नहीं, यहां पर कहां है नेक्स्ट डिजिट राइट, कोई 100 प्लेस है ही नहीं, यानी हमने इनडायरेक्टली 100 ऐड किया। ये जो इक्वेशन है इसमें हमने +100 किया राइट। अब क्योंकि आप +100 कर रहे हैं, आपको -100 भी करना है उसे कंपनसेट करने के लिए, तो ये जो हमने 100 ऐड किया यहां पर कंसीडर हो गया राइट। आपने 2 को 12 बनाया, इसका मतलब सी आपने 100 प्लेस से 1 बोरो किया, तो ये राइट, ये यूनिट ये 10th प्लेस है राइट, जो 2 है ये 10th प्लेस है। अब इसके पहले अगर आप 1 लिखते हैं तो ये 12 हो गया, मतलब ये नहीं कि हमने 1 बोरो किया, हमने 100 बोरो किया, जो कि मैं शुरू से बताते आया हूं राइट, हमने 100 बोरो किया, तो ये जो +100 है यहां पर कंसीडर हो गया। अब 12 माइनस 5 कितना होगा, 7। हाँ, यहां तक सही है, -38 बिल्कुल गलत था, 78 सही है
78 तक सही है, लेकिन ध्यान रहे ये 78 कैसे आया है, +100 करने की वजह से आया है। अब क्योंकि हमने +100 किया है, हमें -100 भी करना है, तो इस 78 से हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमने यहां पर किया था। 9288 से हमने 10,000 सब्ट्रैक्ट किया। यहां पर हमने 10,000 इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने 10,000 प्लेस से 1 बोरो किया था, जो कि एक्चुअली थी ही नहीं। यहां पर हमने +100 एंड -100 इसलिए किया है क्योंकि हमने 100 प्लेस से 1 बोरो किया है, और एक्चुअली 100 प्लेस थी नहीं, लेकिन क्योंकि 100 प्लेस से 1 बोरो किया है, +100 हुआ, एंड देन फिर -100 करेंगे। अब 78 -100 कितना होगा, 78 -100 नेगेटिव रिजल्ट आएगा। 100 -78 करते हैं, 100 -78 कितना होगा, 22, लेकिन इसका रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, तो -20, जो कि हमने यहां पर। तो ये है वो प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है जब कभी आपके आंसर्स नेगेटिव आते हैं, राइट। आई एम श्योर काफी लेंदी हो गया एक्सप्लेनेशन, थोड़ा शायद कंफ्यूजिंग भी लगे, लेकिन आप अगर एक दो एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट। सिर्फ ध्यान रखें प्रोसेस वही फॉलो करना है, एग्जांपल 3 एग्जांपल 4 वाला ही प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन जब भी आंसर नेगेटिव आता है फाइनल आंसर, तब आपको एक स्टेप एडिशनली और करना पड़ेगा, +100 -100 +1000 -1000 +10,000 -10,000। अब ये कितना आप ऐड करेंगे डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्लेस से आपने 1 बोरो किया था, जो कि एक्चुअली थी ही, राइट। ये इमेजिनरी स्टेप हम कर रहे हैं, राइट। हमने इमेजिनरी एक 1 बोरो किया जो नहीं था, तो उसे कंपनसेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट भी करना। एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, राइट। 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। अभी आपने देखा क्योंकि 4 डिजिट नंबर्स थे, हमने 10,000 बोरो किया। 2 डिजिट नंबर्स के केस में हमने 100 बोरो किया, राइट। इस केस में आप देख सकते हैं हमने 100 बोरो किया। 3 डिजिट नंबर लें अगर आप, तो ऑब्वियसली आप 1000 बोरो करेंगे, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान ले क्वेश्चन हो 436 -782 436 -782 कैसे करेंगे इसे। एक्चुअली तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर नेगेटिव होगा, तो 782 से हम 436 अप्लाई करेंगे, यानी 2 - 6, सो 12 - 6 6 ऐसे करते जाएंगे, फाइनली नेगेटिव साइन लेंगे। क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन लेते हैं, तो ये +782 हो जाएगा, ये -436 हो जाएगा। तो +782 -436 बहुत इजी है करना, एंड जो भी रिजल्ट आता है उसमें नेगेटिव साइन अटैच कर देंगे। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिना वैसे किए कैसे इसे हमें सॉल्व करना है, राइट। बिना उस अंडरस्टैंडिंग के हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप करते जाएं इसी प्रोसेस को, 6 - 2 फर्स्ट स्टेप देखें, यूनिट पे हम देख रहे हैं, 6 - 2 कितना आएगा, 4। पॉजिटिव है तो हमें कुछ बोरो नहीं करना है। अब अगर आप देखें नेक्स्ट 10th स्पेस, 3 - 8 3 - 8 -5 है, -5 तो ले नहीं सकते हैं, राइट। -5 यहां पर नहीं ले सकेंगे, तो क्या करेंगे, 4 से हमने 10 को बोरो किया, तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 13। 13 - 8 कितना होता है, +5। 13 - 8 +5। एंड लास्ट स्टेप में आप देखिए 3 - 7 -4 आ रहा है, हम -4 नहीं ले सकते हैं, तो इसे हम 13 - 7 करेंगे। 13 - 7 कितना आएगा, 654। लेकिन आप देख सकते हैं हमने 1 बोरो किया कहां से, 1000 प्लेस। तो बेसिकली हमने 1000 ऐड कर दिया वहां पर, तो हमें 1000 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो 654 - 1000 654 - 1000 कितना होगा, 1000 - 654, और बाद में नेगेटिव साइन लेना, राइट। तो 1000 - 654 हो जाएगा 346, तो -346 होगा इसका आंसर, राइट। अब इसी कैलकुलेशन को अगर डायरेक्टली करते हैं तो भी आंसर वही आएगा, राइट। जैसे एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, 436 - 782, तो हम क्या करते हैं, 782 - 436, तो ये हो गया 7, 12 - 6 6, 7 - 3 4, एंड 7 - 4 3, एंड माइनस साइन लेंगे क्योंकि हम जानते हैं ओवरऑल आंसर नेगेटिव आना है, -346। यहां पर भी वही -346 है। बस डिफरेंस इतना ही है कि अगर आप डिजिट बाय डिजिट करते हैं तब थोड़ा केयरफुली आपको करना है। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करें जब भी आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हो, राइट। एक पॉइंट जो कि मैंने ऑलरेडी कई बार रिपीट कर दिया है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। हम यहां पर ये नहीं कह रहे कि आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है, आंसर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू अगर आंसर नेगेटिव आता है तब कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। उसे कंपनसेट करने के लिए हम 100, 1000, 10,000, 1 लाख जो भी है ऐड करेंगे और उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि ये प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो।